वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सांसद रामचरण बोहरा का अशोक गहलोत सरकार पर तंज। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ जमकर निशाना साधा। बोहरा ने कहा कि गहलोत सरकार जनता की नजरों से उतर चुकी है, आने वाले चुनाव में जनता कुर्सी से भी नीचे उतार देगी। सांसद बोहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के चलते वर्तमान में प्रदेश की जनता बेहाल है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है, युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के बाद पर्चे आउट हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गहलोत के गढ़ में कमल खिला चुके शेखावत अब एमसीडी और गुजरात चुनाव में दिखा रहे हैं दमखम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में कमल खिलाकर लगातार 2 बार सांसद बने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब दिल्ली नगर निगम और गुजरात चुनाव में दमखम दिखा रहे हैं। शेखावत इन दिनों दिल्ली और गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी ने यहां अपने राष्ट्रीय नेताओं को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां दे दी हैं। 20 नवंबर को जो चुनाव प्रचार की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा कई केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ की थी। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ रुपए मंजूर, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम निर्णय लेते हुए मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए 993 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह फेज बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में किए गए वादे के अनुरूप जयपुर मेट्रो के इस फेज के विस्तार से लाखों लोगों को फायदा होने के साथ साथ यात्री भार में भी वृद्धि होगी। जयपुर राइड्स के लिए अपना घर खरीदने का सपना होगा सच, 20 साल बाद आ रही है ऐसी स्कीम। सालों से जयपुर में घनी आबादी के बीच स्वतंत्र आवास का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के प्रताप नगर में अगले महीने हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इस स्कीम में 3 अलग अलग साइज के 167 मकान लॉटरी के जरिए अलॉट किए जाएंगे। इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा के बाद जयपुर में घनी आबादी के बीच ऐसी स्कीम करीब 20 साल बाद लॉन्च हो रही है। हाउसिंग बोर्ड में कल हुई बोर्ड की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल ने इस स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि दिसंबर में इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी है। इसकी अलॉटमेंट रेट अभी तय करना बाकी है। गहलोत को मिला चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद। अशोक गहलोत बता रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस रिपीट हो रही है और वह फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान अशोक गहलोत को एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया कि वह प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालमपुरा के 96 वर्षीय नगजी राम जाट से मुलाकात की। इस दौरान नगजी राम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया। नगजी राम ने कहा कि आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना, अपना काम करते रहना है। अगर कोई दिल्ली बुलाए तो भी नहीं जाना है, दिल्ली खुद चलकर आपके पास आएगी। गहलोत सरकार दे रही रोजगार, लेकिन लेने नहीं आ रहे लोग। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। कारण जो भी हो, लेकिन जिस जोर शोर से इस योजना की शुरुआत की गई थी, क्रियान्विति उतनी ही धीमी है। हालत यह है कि 2.5 महीने में प्रदेश के 3.82 लाख जॉब कार्ड बने, लेकिन रोजगार देने के लिए महज 90,000 लोग ही पहुँचे हैं। इसकी एक बड़ी वजह मिनिमम वेज सामान्य दिहाड़ी मजदूरी से भी कम होना है। हालांकि अफसर उम्मीद जता रहे हैं कि योजना को रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। जोधपुर में रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। राजस्थान सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारत सरकार की ओर से स्वीकृत मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। इन रोजगार मेलों में 71,000 से अधिक CAPF और अन्य संगठनों के नवचयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में डेविड लनरिंगसांगा महानिदेशक राजस्थान सीमांत ने राज्य मंत्री का इस रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने पर उनका अभिनंदन किया गया। ACF और रेंजर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण 25 नवंबर को।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रतीक्षा सूची से चयनित एक सहायक वन संरक्षक एवं 21 वन रेंज ऑफिसर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण पैदल चाल 25 नवंबर को जयपुर में होगा। वन बल प्रमुख डॉक्टर DN पांडे ने बताया कि वन विभाग की ओर से ACF एवं रेंजर के लिए 25 नवंबर को प्रातः 6 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में शारीरिक दक्षता पैदल चाल परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचना पत्र दूरभाष एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट से भी सूचना देख सकते हैं। सरकारी कार्यालयों से जुड़ी राहत भरी खबर। राजधानी जयपुर में अब तक किराए या किसी अन्य भवन में चल रहे सरकारी दफ्तरों के लिए जो खुद की जमीन मिल गई है। सरकारी कार्यालयों के साथ शमशान, कब्रिस्तान और आबादी विस्तार के लिए भी भूमि का आवंटन के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। 25 अलग अलग विभागों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर जिले में 12 उपखंडों में 704 सरकारी कार्यालयों, PHC, CHC, शमशान, कब्रिस्तान और आबादी विस्तार के लिए जमीनों का आवंटन किया गया है, जिसका फायदा संबंधित विभागों को होगा, क्योंकि अब तक कुछ सरकारी दफ्तर किराए की जगह या फिर किसी अन्य विभाग के दफ्तरों से संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण रिकॉर्ड रखने के साथ स्टाफ को बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 4 शहरों में फायर फाइटिंग की नई मशीनें। जयपुर के बाद अब जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भिवाड़ी में भी हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगने पर उसे टाइम पर कंट्रोल किया जा सकेगा। सरकार ने इन 4 शहरों के लिए 4 एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म मशीन ली है। इन फायर ब्रिगेड मशीनों को कल शहरों के लिए जयपुर से रवाना किया गया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर स्थित अपने निवास से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जयपुर में सरकार ने 70 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझाने वाली ऐसी ही मशीन जयपुर में लेकर आए थे। जयपुर के अलावा अब जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भिवाड़ी में भी बड़ी संख्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इन बिल्डिंगों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए ये 4 मशीनें खरीदी गई हैं।